दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो डराती हैं, जिनके नाम मात्र से सिहरन उठती है। उनके किस्से जितने भी बार सुनाए जाएं, हर बार सुने ही जाते हैं। ये ऐसी शापित भूतिया जगहें हैं जहां खौफनाक हादसे, हत्या, त्रासदी, मौत, लाचारी और भय पैर पसारे रहता है। जहां इतिहास में सदियों पहले घटे हादसे वर्तमान में भी दखल रखते हैं। ऐसी ही एक जगह है भानगढ़, जयपुर से करीब 85 किलोमीटर दूर, राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली की पहाड़ियों के बीच। ये है भानगढ़, जिसे लोग भूतों का भानगढ़ कहते हैं। 500 साल पहले ये शहर आबाद था, एक प्रतिष्ठित राज्य था, लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। किला वीराना हो गया, शहर खंडर हो गया। लोग भाग निकले, ऐसे भागे कि कभी लौट के नहीं आए। यहाँ रात में रुकना मना है, क्योंकि भानगढ़ में जो रात में रुका उसने एक खौफनाक दास्तान सुनाई। कुछ सुनाने के लिए बचे ही नहीं। ये भानगढ़ है, दुनिया के सबसे खौफनाक भूतिया किलों में से एक। भानगढ़ में 5 सदियों की तारीखें बदल जाने के बाद भी उसके दिन नहीं बदले। यहाँ 500 साल से पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं लेता। वीरानियत मानो इसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई है। इंसानी कदम पड़ते हैं तो सिर्फ सूरज की रोशनी रहने तक, उसके बाद यहाँ इंसान नजर नहीं आता। भानगढ़ के दरवाजे पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सरकारी बोर्ड लगा है, जो साफ साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि यहाँ सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद रुकना सख्त मना है, और इस चेतावनी को हर कोई मानता है। 10,000 की आबादी वाले भानगढ़ की स्थापना 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने की थी। उनका दूसरा बेटा माधो सिंह यहाँ रहता था। ये वही माधो सिंह था जिसका बड़ा भाई मान सिंह अकबर का सेनापति था। ये शहर बेहद समृद्ध था। भानगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है, बल्कि मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से इसका संबंध रहा है। आदिम युग में ये पाषाण कालीन मानव की बस्ती था, जहाँ के अनेक उपकरण और औजार यहाँ से उपलब्ध हुए। भानगढ़ सावा नदी के किनारे बसा हुआ है और चारों ओर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो इस स्थान का बहुत ही नैसर्गिक सौंदर्य के अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व था। लेकिन ये शहर कुछ ऐसे बर्बाद हुआ कि कभी आबाद होने की कल्पना तक नहीं कर सका। क्या हुआ, ये किंवदंतियों का हिस्सा है, लेकिन जानकार बताते हैं कि अनहोनी यकायक अचानक आई और भानगढ़ खत्म हो गया। बाढ़ का क्षेत्र तो है नहीं वो, उसके उजड़ने के कुछ ऐसे ही रहस्यमय कारण निश्चित रूप से रहे होंगे। भूकंप की भी वहाँ कोई ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती, क्योंकि जितने भी खंडर हैं वो सने सने उजड़े प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि एकदम कोई भूकंप आ गया और गिर गए। और अब वहाँ कोई घर बनाकर रहना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मुख्य द्वार के आगे बढ़ते ही है एक हनुमान मंदिर, जहाँ नियमित रूप से पूजा होती है। मानो संकट मोचन अंदर के अनिष्ट को बाहर आने से रोक रहे हों। अंदर कदम रखते ही लगता है मानो सदियों पुराने जमाने में आ गए हों। चारों ओर सन्नाटा और खंडर। हर बढ़ते हुए कदम के साथ ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें देख रहा है। बढ़ते हुए कदमों पर डर का बोझ बढ़ने लगता है। हर कदम पर लगता है कि भानगढ़ की फिजा में अतीत के घटनाक्रम हावी है। अंदर ऐसा बहुत कुछ है जो समझ से परे है। जौहरी बाजार, मकान, नर्तकियों की हवेली, सब खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन सभी मंदिर साबुत खड़े हैं।
किले के बुलंद दरवाजे से पहले बाईं ओर है भैरव जी का मंदिर, जहां अक्सर तंत्र साधना के निशान मिलते हैं। किले के दरवाजे पे हवा भारी होने लगती है, सांस लेना मुश्किल होता जाता है। किले के हर कमरे, गलियारे और तहखाने से आभास होता है कि मानो यहाँ पे कुछ सुपरनैचुरल हो। मन करता है बस पलटो और यहाँ से भाग निकलो। भानगढ़ में रात को रुकना क्यों मना है, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ आने वालों को भानगढ़ से जुड़े किस्से कहानियाँ भली भांति पता है। ये कहानियाँ भानगढ़ का रोमांच बढ़ा देती हैं। कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन प्रमुख है राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं तांत्रिक सिंघिया भानगढ़ के पास पहाड़ी पर रहकर तंत्र साधना करता था। उसने जब राजकुमारी रत्नावती को देखा तो उस पर मोहित हो गया। वो छुपकर रत्नावती को कुंड में नहाते हुए देखता था। उसका आकर्षण एक जुनून में बदल गया और वो रत्नावती को पाने के लिए बेताब हो गया। रत्नावती की दासी जब उसके लिए बालों में लगाने का तेल लेकर जा रही थी तो तांत्रिक सिंघिया ने तेल में सम्मोहन मंत्र फूंक दिया, इस उम्मीद में कि तेल सर में लगाते ही रत्नावती उसके प्रति आकर्षित हो जाएगी। लेकिन वो नहीं जानता था कि रत्नावती भी तंत्र विद्या की पारंगत थी। राजकुमारी ने भांप लिया कि तेल ठीक नहीं है और एक विशाल चट्टान पर ले जाकर उड़ेल दिया। सम्मोहन का असर शिला पर हुआ और वो तांत्रिक सिंघिया पर जा गिरी। सिंघिया ने मरते हुए श्राप दिया कि भानगढ़ सुबह की रोशनी नहीं देखेगा, हर कोई मर जाएगा, सूरज ढलते ही शहर बर्बाद हो जाएगा और भानगढ़ रातों रात खत्म हो गया। इस कहानी के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वो जनमानस पर छाई हुई है। फिर रानी ने देखा तेल घूम रहा था, फिर उसने रानी ने एक तेल को पत्थर की बहुत बड़ी शिला थी उसके ऊपर गिर दिया, तो क्या है शिला उठ के वापस उसके ऊपर जा गिरी। भानगढ़ के लिए मशहूर है कि वहाँ तंत्र मंत्र का बड़ा केंद्र था। लोगों का इस बात में भरोसा इसलिए भी है क्योंकि किला बर्बाद हुआ, नगर बर्बाद हुआ, लेकिन वहाँ के मंदिर आज भी सुरक्षित हैं, जहाँ आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और विशेष दिनों पर चोरी छिपे तंत्र साधना होती है। दिवाली के समय तो किले के अहाते में और आसपास की पहाड़ियों में तंत्र क्रिया करने देश भर से तांत्रिक आते हैं। किले के आसपास के गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने कुछ खास दिनों में किले और किले के आसपास की पहाड़ियों में आग जलती हुई देखी है। क्या तंत्र विद्या और भानगढ़ का रिश्ता है? विद्वान उसकी वजह कुछ इस तरह बताते हैं। ये जो तांत्रिक साधनाएं हैं, इन साधनाओं के स्थान और समय निश्चित होते हैं। हर कहीं या हर समय तांत्रिक साधना नहीं हो सकती। भानगढ़ में ऐसी बहुत सारी आत्माओं का स्थान है, इसलिए वहाँ पर लोग छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर साधना करते हैं। भानगढ़ सेलिब्रिटीज को आकर्षित करता है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पाते। अपनी सुपरनैचुरल फिल्म तलाश के प्रमोशन के लिए आमिर खान भानगढ़ आने वाले थे, पर वो भूतिया किले में नहीं आए। रोडीज वाले रणविजय सिंह भी अपनी फिल्म 3 AM के प्रमोशन के लिए देश भर की भूतिया जगहों पर गए और उन्हें भानगढ़ भी जाना था, वो नहीं पहुंचे। टेलीविजन सीरियल झांसी की रानी की शूटिंग यहाँ हुई, पर बेहद परेशानियों के बीच। एक दिन तो सीरियल की हीरोइन उल्का गुप्ता गायब हो गई। कई घंटे बाद बेहोश हालत में तांत्रिक सिंघिया की छतरी में मिली। विपिन तिवारी की फिल्म को देखने के लिए उनसे CD मांगी जा सकती है, रिलीज वो कभी हो नहीं पाई। हाल ही में बनी ट्रिप टू भानगढ़ को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। भानगढ़ के रहस्य को समझने यहाँ वैज्ञानिक अपने यंत्रों के साथ आए। कह गए बड़े बड़े अल्फाज, नेगेटिव एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सबूत हैं। ये वैज्ञानिकों की भाषा है। अगर हम आम आदमी की भाषा में कहें तो यहाँ कुछ है जो हमारी समझ से परे है, जीवन से परे है। शाम ढलने लगी। राजकुमारी रत्नावती के 500 साल पुराने केवड़े के बगीचे में खिलते फूलों की खुशबू सारे वातावरण में छा गई।
हम रहस्य जानना चाहते थे, इरादा करके आए थे कि यहाँ रुकना है। हमने रुकना चाहा, अपने मन के लॉजिक को जगाना चाहा, अपने आप को ये समझाया कि भूत एक नेगेटिव एनर्जी ही तो है। लेकिन जब सब लोग निकलने लगे तो हमारे कदम भी खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ चले। हम भी बस यही चाहते थे कि सूरज ढलने से पहले यहाँ से बाहर निकल जाए। सारी सेंस ये समझा रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, तभी ये कहानी आपको सुना पाएंगे, वरना क्या पता कोई और आपको हमारी कहानी सुना रहा होता।